राजधानी दिल्ली का अति सुरक्षित माना जाने वाला भारत मंडपम और वहां चल रहा हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट समिट अचानक एक भयंकर अराजकता का केंद्र बन गया और इससे पूरी दुनिया के सामने भारत की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खुलती नजर आई। जब विश्व के 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और सैकड़ों विदेशी मेहमान भारत की तकनीकी शक्ति का लोहा मान रहे थे, ठीक उसी वक्त एक ऐसी चौंकाने वाली घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कड़ी सुरक्षा और अभेद्य पहरे को चकमा देते हुए यूथ कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ता आयोजन स्थल के मुख्य हॉल तक पहुंच गए और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये रही कि ये लोग किसी पिछले दरवाजे से नहीं बल्कि बाकायदा क्यूआर कोड स्कैन करके एक आम आगंतुक की तरह अंदर घुसे थे, जो कि खुफिया एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अंदर पहुंचते ही इन लोगों ने अचानक अपने कपड़े उतार दिए और अर्धनग्न होकर पूरे परिसर में हड़कंप मचा दिया। उनके हाथों में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर थे और वे सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आक्रामक और तीखी नारेबाजी करने लगे। पूरे हॉल में पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे गूंजने लगे। बातें तो यहां तक की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र शब्द, गाली जैसे प्रयोग हुए और विदेशी प्रतिनिधियों, एआई विशेषज्ञों के सामने ये सब इतनी तेजी से हुआ कि एक पल के लिए वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। प्रधानमंत्री पर सीधे और गंभीर आरोप लगाते हुए इन प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरे को पूरी तरह से मजाक बनाकर रख दिया। इस घटना ने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को एक गहरा और शर्मनाक झटका दिया। ये ग्लोबल साउथ में भारत का पहला इतना बड़ा आयोजन था जहां देश को खुद को एआई और डिजिटल दुनिया के विश्व गुरु के रूप में पेश कर रहा था भारत। विदेशी मेहमानों के सामने हुई इस फजीहत को एक सोची समझी साजिश और राष्ट्रीय शर्म करार दिया जा रहा है। और ज्यादा शर्मनाक बात ये कि कांग्रेस अपने अलग अलग प्रदेश के ट्विटर हैंडल, यानी कि अब जो हम एक्स कहते हैं, वहां से इन वीडियोस को शेयर कर रही है। युवाओं का रोष प्रधानमंत्री से सवाल के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसा माना जा रहा है देश भर में कि ये सिर्फ अब दुनिया के सामने भारत को नीचा दिखाने की एक कोशिश थी यूथ कांग्रेस द्वारा। देश की विकासशील छवि को खंडित करने के इरादे से किया गया ये पूरा कृत्य माना जा रहा है। ये महज एक राजनीतिक विरोध बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति की साख पर सीधा हमला था, जिसने विदेशी मीडिया को भी भारत की आंतरिक राजनीति पर उंगली उठाने का मौका दे दिया। हंगामे को बढ़ता देख सुरक्षाकर्मी और दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 5 प्रदर्शनकारियों को उसी वक्त दबोच लिया और उन्हें घसीटते हुए परिसर से बाहर कर दिया। इन सभी आरोपियों को तुरंत थाने ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल थाने में इन प्रदर्शनकारियों को चाय पानी दिया जा रहा है, लेकिन ये मेहमान नवाजी सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इसके ठीक बाद सभी पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की जानी है। पुलिस अब इस खौफनाक सुरक्षा चूक की गहराई से जांच में जुट चुकी है। आखिर इतने हाई अलर्ट सुरक्षा के बीच ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब कैसे हो गए? आगे चलकर इन आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है और उन मास्टरमाइंड्स की तलाश में पुलिस जुट गई है, जिन्होंने विश्व मंच पर देश को शर्मिंदा करने की ये पूरी और बेशर्मा पटकथा लिखी। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। मेरा नाम है मुकुंद। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.